नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने चैप्टर 19 के टॉपिक को शुरू कर दिया था और हम लोग एक ए पार्ट को देख रहे थे, यानी कि केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। हम लोगों ने सेक्शन 241 तक कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 242 एंड सेक्शन 243 को देखेंगे। देखिए, सेक्शन 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन हम लोगों ने चैप्टर 18 में कहाँ पे पढ़ा था? सेक्शन 230 एंड सेक्शन 231 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर एक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड नहीं करता या फिर वो गिल्टी प्लीड करता है लेकिन जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करती, कोर्ट कहती है कि नहीं आपको ट्रायल में जाना है, तो अब जो है सेक्शन 230 में जो कोर्ट है वो डेट फिक्स करेगी और 231 के अंदर उस डेट पे जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखेगा। वही सेम चीज़ जो है हम लोग सेक्शन 242 में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। आइए चलते हैं सेक्शन 242 पे। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन सब सेक्शन 1, इफ़ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड or the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix the date for the examination of witnesses। यानी कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी प्लीड नहीं करता, या फिर अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो जो मजिस्ट्रेट है सेक्शन 241 के अंदर उसको कन्विक्ट नहीं करता, या फिर जो एक्यूज पर्सन है वो कहता है कि मैं ट्रायल में जाना चाहता हूँ, तो अब जो है मजिस्ट्रेट एक डेट फिक्स करेगा। उस डेट पे प्रोसिक्यूशन को बोलेगा कि आप आ करके अपने एविडेंसेस को कोर्ट में रखिए। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। यानी कि 161, 164 के जो स्टेटमेंट्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उन विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उस एक्यूज पर्सन को एडवांस में दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? The magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summon to any of its witnesses, directing him to attend or to produce any document or other thing। यानी कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन अब मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देता है और वो कहता है कि जो विटनेसेस हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएँ, तो उन विटनेसेस उन डॉक्यूमेंट्स को अब जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए बोलेगा। इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ऑन द डेट सो फिक्स्ड द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल सेम चीज़ है सेक्शन 231 जो हम लोगों ने चैप्टर 18 पढ़ा था कि जो डेट फिक्स किया गया है अब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने एविडेंसेस लाएगा। सबसेक्शन 3 जो है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है। इसका जो प्रोवाइज़ो है, इसका प्रोवाइज़ो भी जो है वो सेम कॉन्सेप्ट को डील करता है जो हम लोगों ने सेक्शन 231 के प्रोवाइज़ो को समझा था चैप्टर 18 के, कि अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो विटनेस है जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होने से पहले कोई और विटनेस है पहले उसका एग्जामिनेशन हो जाए, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है पहले वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद जो है उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन वो डिफर्ड कर सकता है, यानी कि वो कहेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बाद में होगा, आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बाद में किया जाएगा। तो ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है। वही सेम पावर जो है हम लोगों ने सेक्शन 231 के प्रोवाइज़ो में देखा था। तो मुझे नहीं लगता सेक्शन 242 में किसी भी तरीके का आपके पास अब कोई डाउट होगा। हम लोग चलते हैं सेक्शन 243 पे। एविडेंस फॉर डिफेंस बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है सेक्शन 233 जो हम लोगों ने चैप्टर 18 में देखा था कि प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस जो है रख दिए मजिस्ट्रेट के सामने। अब जो है डिफेंस की बारी है, एक्यूज्ड पर्सन की बारी है कि वो जो है अपने एविडेंसेस मजिस्ट्रेट के सामने रखे। सब सेक्शन 1, द एक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record। यानी कि अब जो एक्यूज पर्सन है वो अपने सारे एविडेंसेस जो है वो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा, और अगर वो कोई रिटन स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रखता है तो जो मजिस्ट्रेट है ऑन रिकॉर्ड उस स्टेटमेंट को जो है एक्सेप्ट कर लेगी। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है?
If the accused, after he has entered upon his defense, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for vexation, it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing. यानी कि अब जो डिफेंस है वो अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई एप्लीकेशन देता है रिगार्डिंग एनी विटनेस, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट, कि उनको जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए ताकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, तो अब अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ या वो जो विटनेस है उसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि जो ट्रायल है वो लंबा चले, टाइम ज़्यादा लगे, तो उस केस में जो है जो मजिस्ट्रेट है वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ क्रॉस एग्जामिन्ड or had the opportunity of cross examination any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice। यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन, जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस रख रहा था उस वक्त जो एक्यूज पर्सन अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था या फिर उसने किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी कर लिया है और अब फिर से वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि उस पर्सन को जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, तो अब मजिस्ट्रेट जो है इस रिक्वेस्ट को, इस एप्लीकेशन को जो है रिफ्यूज़ कर सकता है। हाँ, अगर वो जो रिफ्यूज़ल है अगर वो उस एक्यूज्ड पर्सन को प्रेजुडिस कॉज कर रहा है तो उस केस में जो है एक मजिस्ट्रेट अलाउ कर भी सकता है। ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। प्रोवाइजो जो है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है। इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विटनेस इन अटेंडिंग फॉर द पर्पजेज ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। यानी कि अब जो मजिस्ट्रेट है, जो विटनेसेस जो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनको एक्यूज पर्सन ने बोला है कि कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, अब उनको कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है जब वो कोर्ट में आएंगे तो फिर एक्सपेंसेस उनको बियर करना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंसेस है वो मजिस्ट्रेट उस एक्यूज पर्सन को कहेगा कि आप जो है कोर्ट में डिपॉजिट करिए। सब सेक्शन 3 जो है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है। तो हम लोगों ने सेक्शन 242 टू 43 को कवर कर लिया। हमारा चैप्टर 19 का ए पार्ट पूरा कवर हो गया है। आई होप आपको किसी भी सेक्शन में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो से बी पार्ट को कवर करेंगे, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।